क्या आप भी पंडितों के पास, ज्योतिषियों के पास, बाबाओं के पास जा जाके थक चुके हैं? उनके बताए गए उपाय कर करके आप हार चुके हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान कहीं भी नहीं हो पा रहा है। वो इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप अपने जीवन का कल्याण दूसरों से करवाना चाहते हैं। हाय, आई एम अरविंद सूद, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच। दोस्तों, मैं एक ऐसे मिशन के अंदर हूँ जहां मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को न्यूमरोलॉजी और वास्तु की अवेयरनेस देना चाहता हूँ, एजुकेशन देना चाहता हूँ, उनको ये विद्या सिखाना चाहता हूँ ताकि वो अपने जीवन का कल्याण खुद कर सकें, अपने परिवार के जीवन का कल्याण खुद कर सकें और कहीं ना कहीं समाज का कल्याण कर सकें। अगर आप भी अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना चाहते हैं तो मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए 4 दिन का न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली, जहां मैं आपके साथ बहुत ही लर्निंग शेयर करूंगा। न्यूमरोलॉजी की ऐसी सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करूंगा, ऐसी डायमेंशंस आपको बताऊंगा न्यूमरोलॉजी की, जिनको सीख के आप अपने जीवन को खुद ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज डिटेल नोट कीजिएगा। डेट्स रहेंगी 19, 20, 21, 22 दिसंबर, होटल अलॉफ्ट, एरो सिटी, न्यू दिल्ली के अंदर, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 99999434 पे कॉल करके अभी आप रजिस्टर कर सकते हैं। सो सी यू इनटू न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। नाम बनने में सालों लग जाते हैं, लेकिन आपने तो अपना बना बनाया नाम, मैंने सुना, बदल दिया। एक ही चीज है जिसको आप चेंज करके लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, वो है आपके नेम की स्पेलिंग। तो एक नंबर हम लोग काफी सुना करते थे कि भाई 11 रुपए का शगन हो, 51 रुपए का हो, 101। ये लास्ट में एक ला करके थोड़ा सा शुभ माना। सेलिब्रिटीज भी नाम बदल रहे हैं, क्या इससे गेम चेंज हो रहा है इन लोग का? 100%। इस्लाम प्रैक्टिस करने वाले लोगों को देखो तो वो 786 नंबर को बड़ा खास मानते हैं। तो इसके बारे में आपका कोई साइंस है जो आप, ये क्यों ऐसा पुरानी मान्यता है, या इसका आपकी न्यूमरोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है? तो मोदी जी का सक्सेस गेट का, क्या ये 8 से खुलता है उनका गेट? नहीं, 8 से नहीं खुलता। मैं योगी जी की कहानी देख रहा था, उसमें भी काफी 5 है। अच्छा, राहुल गांधी जी का गेट क्यों बंद है? मैं बताता हूँ राहुल गांधी जी का गेट क्यों बंद है। अगर नाम की स्पेलिंग चेंज कर लें, राहुल गांधी तो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। 100%। अभी डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस लड़ रहे हैं इलेक्शन, तो आपको क्या लगता है ये 14 जून 1946 वाले आगे निकलेंगे, डोनाल्ड ट्रंप? क्लियर हीरो विल बी डोनाल्ड ट्रंप। प्रश्न ये है कि भाई सब पहले से ही तय है, तो फिर मैं भाग दौड़ क्यों करूँ? भाई जो मिलना है मिल ही जाएगा। मैं काम करूँ तो भी आना, नहीं करूँ तो भी आना। क्या मैं अपना भाग्य बदल सकता हूँ? हाँ ना? नहीं बदल सकते हैं। तो भाई लोगों, पहले जब बच्चों का रिजल्ट आता था ना तो लोग पूछते थे कितने नंबर आए हैं। लेकिन अब जब लाइफ में रिजल्ट नहीं मिलता है तो लोग कहते हैं मेरा नंबर कब आएगा? नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड CEO बड़ाबिजनेस.com। द विवेक बिंद्रा शो में आपका स्वागत है। आज के जो मेरे गेस्ट हैं ये डेट बताकर थोड़ा फेट बता देते। फेट मतलब आपका भाग्य। डेट के बारे में बात करते हैं। मैं बिजनेस के नंबर्स बढ़ाता हूँ, सबको मालूम है बिजनेस मतलब बड़ा बिजनेस। ये नंबर्स से कहते हैं कि बिजनेस बढ़ाते हैं, नंबर्स पे फोकस करते हैं। इंडिया के सबसे सफल न्यूमरोलॉजिस्ट, आज मैं थोड़ा उसमें गहराई में चर्चा करना चाहता हूँ। मिस्टर अरविंद सूद, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच विवेक जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इन्विटेशन। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, इट्स अ ग्रेट ऑनर, ग्रेट प्लेजर टू टॉक टू यू। ग्रेट प्लेजर। धन्यवाद अरविंद जी, आपका बहुत नाम सुना है हमने। आप न्यूमरोलॉजी में बहुत कमाल कर रहे हैं लोगों के साथ में। नाम बनने में सालों लग जाते हैं। नाम बनता है एक बंदे का, है ना? अरविंद सूद एक नाम बन रहा है, बड़ा नाम न्यूमरोलॉजी में। लेकिन आपने तो अपना बना बनाया नाम, मैंने सुना, बदल दिया। अरविंद सूद से आपने अरवी एंड सूद कर दिया है, तो आपने एंड लगा दिया बीच में। चलिए मैं आपके एक सवाल पूछता हूँ विवेक जी। राइट, अक्सर हमने सुना है नाम में क्या रखा है। मैं कहता हूँ नाम में बहुत कुछ रखा है, नाम के ही दाम हैं। आपका नाम है डॉक्टर विवेक बिंद्रा, मैं आपको अशोक बिंद्रा बोलूँ, आपको अच्छा भी नहीं लगेगा और आपको लगेगा कौन है यहाँ पर, या तो कोई अशोक बिंद्रा है नहीं। तो नाम जो है, मैं बता दूँ, ये बहुत ही एक पावरफुल स्टेटमेंट है। और मैंने कहीं पढ़ा था, द मोस्ट पावरफुल साउंड टू द ईयर ऑफ ए पर्सन ऑन दिस यूनिवर्स, दैट इज हिज ओन नेम। अपना नाम सबसे पावरफुल होता है। तो आप नहीं कह सकते कि नाम में क्या रखा है, पहला। दूसरा, नाम की जो पावर है न्यूमरोलॉजी के अंदर, मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ विवेक जी। डेट ऑफ बर्थ तो कभी चेंज होगा नहीं, बन गया तो कभी चेंज नहीं कर सकते आप, उसकी कंपोजिशन कभी चेंज नहीं कर सकते।
एक ही चीज़ है जिसको आप चेंज करके लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, वो है आपके नेम के स्पेलिंग। आप कभी भी उसको चेंज कर सकते हैं, राइट। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे पिताजी को तो न्यूमरोलॉजी नहीं आती थी, मेरी माता जी को तो न्यूमरोलॉजी नहीं आती थी, मुझे तो बिल्कुल नहीं आती थी। तो उन्होंने जब मेरा नाम रखा ARVIND एंड SOOD, यही होना चाहिए था, यही रख दिया उन्होंने। तो मेरे नेम का जो टोटल है वो 4 नंबर पे आता है, एंड 4 इज़ ए नंबर ऑफ स्ट्रगल। एंड इंसिडेंटली आई एम ऑल्सो रूल्ड बाय नंबर 4। मैं 13 तारीख को पैदा हुआ था, तो आगे 13 की भी बात करेंगे, आपके 13 को क्यों लकी मानते हैं। तो मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया ज़िंदगी के अंदर, बिकॉज नंबर 4 के साथ जब आपकी नेम पावर 4 की जुड़ जाती है तो इट गिव्स यू लॉट ऑफ हर्डल्स, लॉट ऑफ स्पीड ब्रेकर्स। मुझे पता ही नहीं था। जब मेरे पास ये विद्या आई, मैंने सीखी, तो मुझे पता चला कि मेरी जो लाइफ की स्ट्रगल है उसके अंदर काफ़ी बड़ा जो योगदान है वो मेरे नेम से आ रहा है, राइट। तो जब मैंने अपनी विद्या सीखी और अपने नेम को सबसे पहले चेंज किया, तो मुझे आज भी वो दिन याद है। बहुत से लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि ये नाम में कैसे उल्टा पुल्टा कर लिया है। अब मैं कैसे समझाऊं उनको कि मेरा नाम सही है, आपके नाम उल्टे पुल्टे, क्योंकि मैं अकेला खड़ा हूं। और मैं कह सकता हूं दिल पे हाथ रख के, जब से मैंने अपना नाम चेंज किया सन 2002 के आसपास, मेरी डेट ऑफ बर्थ विवेक जी बहुत ही एवरेज डेट ऑफ बर्थ है, बहुत ही एवरेज डेट ऑफ बर्थ, उसमें कोई भी ऐसा राजयोग नहीं है। बट मैं कह सकता हूँ कि जब से मैंने अपने नेम के स्पेलिंग को चेंज किया है, द हाइट ऑफ सक्सेस विच आई हैव गेन्ड इन टू माई लाइफ, आई से 50% क्रेडिट आई give to my name spelling. So name spelling is very very important, very very important. You cannot ignore your name spelling. It's very important. वही मैं देख रहा हूँ आजकल सेलिब्रिटीज़ भी नाम बदल रहे हैं। मैं देखा राजकुमार राव ने एक M ऐड कर दिया राजकुमार राव में, एक तृप्ति दिमरी हैं, उन्होंने I ऐड कर लिया अपने नाम के अंदर। इनफैक्ट सुनील शेट्टी, मैं भी उनसे रिसेंटली मिला तो उनका नाम बदला हुआ था। वो आयुष्मान खुराना ने भी कुछ चेंज किए हैं, उन्होंने भी एक N और एक R ऐड कर दिया है। या अजय देवगन ने भी मतलब देवगन में A हटा दिया है। क्या इससे गेम चेंज हो रहा है इन लोग का? 100% yes. अजय देवगन पहले बहुत बड़े सुपरस्टार थे, अब तो थोड़ा सा कम हो गए। सुनील शेट्टी पहले बहुत बड़े सुपरस्टार थे, अब थोड़ा सा कम हो गए। तो हम चीज़ों को ना मिक्सअप नहीं करेंगे। देखो, नाम के स्पेलिंग को जब हम चेंज करते हैं, ये ओवरऑल आपकी सक्सेस, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी स्ट्रेंथ्स को बढ़ाता है। हम ये नहीं कह सकते कि आपने एक बार नेम चेंज किया तो उसके बाद ज़िंदगी में कभी कुछ खराब होगा ही नहीं। दैट विल बी आई थिंक द रॉन्ग पर्सपेक्टिव टू लुक एट द थिंग्स। हमें ये देखना है कि जब उन्होंने अपना नेम चेंज किया था, क्या उसके बाद उन्होंने वो हाइट छुई या नहीं छुई। सदा तो रहने के लिए कोई आया नहीं यहाँ पर, जीत सदा नहीं होती, हार भी सदा नहीं होती। इट इज़ एक फिनोमेना। बट ओवरऑल जो नेम का स्पेलिंग अगर आप इनकी डेट ऑफ बर्थ के साथ देखें तो उन्होंने ज़िंदगी के अंदर अपनी जो सफलता देखी उसमें नेम का योगदान बहुत बड़ा था, बहुत ही बड़ा था। तो आपके हिसाब से शाहरुख खान, सलमान खान, रणवीर सिंह, विक्की कौशल, इनके नाम ठीक है? शाहरुख खान का मैं बता सकता हूँ, विक्की कौशल का मैंने कभी चेक नहीं किया है। अब शाहरुख खान का अगर आप डेट ऑफ बर्थ देखें, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो उसका ड्राइवर 2 है, कनेक्टर 7 है, यानी कि वो 2 तारीख को पैदा होते हैं, डेट मंथ ईयर सबका टोटल करते हैं, वो नंबर 7 पे आता है। एक ठीक ठाक सा कॉम्बिनेशन है। पर शाहरुख खान को भी शायद पता नहीं है कि आज वो अगर शाहरुख खान है, किंग खान है, तो वो क्यों है। शाहरुख खान के नेम के टोटल को अगर आप करके देखेंगे, इट कम्स टू 42, 6 नंबर पे आता है। 6 नंबर किसका है? वीनस का नंबर है। वीनस किसको रिप्रेजेंट करता है? लग्जरी को, ग्लैमर को। 6 नंबर रिप्रेजेंट करता है फिल्म इंडस्ट्री को। तो शायद शाहरुख खान को भी पता नहीं कि बाय डिफ़ॉल्ट उसका नाम 6 पे आ रहा है, तो कितना बड़ा उसका ये योगदान है। तो नाम की स्पेलिंग को आप इग्नोर विवेक जी नहीं कर सकते हैं। हमारी ऑडियंस में कुछ लोग जानना चाहते हैं कि भाई उनके नाम की स्पेलिंग परफेक्ट है कि नहीं है, खराब है, क्या गड़बड़ है, उसका कोई अगर समराइज्ड सोल्यूशन अगर आप दे सके, कोई फ्रेमवर्क दे सके, फॉर्मूला दे सके। बिल्कुल, मैं एक काम करूंगा, मैं आपकी टीम को A to Z की एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे दूंगा। A to Z की एक न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे A1 आता है, B2 आता है, C3 आता है, D4 आता है, E5 आता है, F8 आता है, एंड सो ऑन। जैसे आपका बिजनेस है, बड़ा बिजनेस, ठीक है, तो आप BADA बिजनेस के जो भी उसके नीचे उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू डालिएगा, फिर देखिएगा वो कौन से नंबर पे आ रही है, और मैं आपको बता दूंगा क्या वो सही नंबर पे आ रही है। सही नंबर का मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ वो कितना सिंक कर रहा है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, मैंने तो टोटल नहीं किया अभी, लेकिन क्या विवेक बिंद्रा का टोटल अच्छे नंबर पे आ रहा है या नहीं आ रहा है? और अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो और भी अच्छा हो सकता है। तो आप एस्ट्रोलॉजी जोड़ के न्यूमरोलॉजी करते हो या आइसोलेशन में करते हो? मेरे टीचर ने मेरे को एक ही बात बोली थी जिनसे मैंने ये विद्या सीखी, टू मच ऑफ मैथमेटिक्स स्पॉइल द कैलकुलेशन। विवेक जी, मैं कभी मल्टीपल चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं किया है और ना कभी करूँगा। मेरी स्पेशलिटी 2 ही चीज़ों के अंदर है, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु। तीसरी चीज़ मैंने ना की है, ना मैं कभी करूँगा, क्योंकि एक जन्म में 2 ही चीज़ों को अच्छे से सीख पाए या उसके अच्छे से स्टूडेंट बन पाए, वो अपने में काफ़ी है। मुझे वास्तु में भी किया आपने? वास्तु में आई वॉज द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया हु लॉन्च वास्तु इन द हिस्ट्री ऑफ टेलीविजन इन द ईयर 2002। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया, और मेरा पहला इश्क, पहली मोहब्बत वास्तु है। वास्तु से कितने दिन में असर पड़ जाता है? अब वास्तु में कितने दिन से असर पड़ जाता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम होटल में जा रहे हैं, 3 रात के लिए रुके हैं वहाँ पे,
तो वो भी वास्तु देख के कमरा देखना चाहिए या? नहीं, इट इज़ नॉट दैट। वास्तु में ऐसा नहीं होता कि रातों रात कुछ अच्छा हो गया, रातों रात खराब हो गया, आपने रूम का नंबर देख लिया, वास्तु देख लिया, मुझे नहीं, ऐसा नहीं होगा कभी भी। वास्तु का मतलब है वास प्लस तू, वास प्लस तू, जहाँ तू वास करता है। तो यू नीड ए लॉन्गर स्टे। ऐसा नहीं कहूँगा कि 1 रात रुके, 2 रात रुके वास्तु में तो ऐसा कुछ अचानक हो जाएगा, ऐसा मेरा बिलीफ नहीं। यू नीड ए लॉन्गर स्टे टू ऑब्जर्व द रिजल्ट, गुड एंड बैड बोथ। कई लोग होते हैं जैसे उनकी ना, मैं देखता हूँ हेल्थ बहुत समय तक खराब ही रहती है, मतलब आए दिन कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है उनको, और आपके पास भी आते होंगे ऐसे लोग। तो देखो यार, जैसे मेरे को भी स्टमक का प्रॉब्लम रहता है कई बारी, तो मेरे को एक बारी किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला था स्टमक का प्रॉब्लम हमेशा रहेगा। तो मेरी स्टमक की 2 सर्जरीज हो चुकी हैं। एक सर्जरी हुई थी जब भी मैं पढ़ता था कॉलेज में, एक सर्जरी हुई थी मेरी अभी कुछ साल पहले। हाँ, तो मेरे को ट्यूबरक्लोसिस था इंटेस्टाइन में। तो ये भी कोई नंबर से रिलेटेड है? देखिए, जहाँ तक हम बहुत स्पेसिफिक अगर बीमारी की बात करें, ट्यूबरक्लोसिस था, पेट की बीमारी थी, आई थिंक अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज एंड माई ऑब्जर्वेशन इट इज़ मोर रेलेवेंट टू द वास्तु। वास्तु के अंदर अगर मैं आपको आपका घर देखूँ, आपका फार्म हाउस देखूँ, तो मैं पिन पॉइंट कर दूंगा कि सर आपके घर में, आपके ऑफिस में ये अगर पर्टिकुलर प्रॉब्लम होगी तो बॉडी के इस पार्ट में आपको प्रॉब्लम आएगी। एग्जाम्पल, नो सपोज आपके पेट में प्रॉब्लम है, राइट? तो मैं यहीं बैठ के बता सकता हूँ कि जहाँ आप लॉन्गर स्टे करते हैं या जहाँ आपने किया होगा उसके सेंटर के अंदर दोष होगा। आपकी बॉडी का क्या है सेंटर? योर नेवल इज योर सेंटर, इट मीन योर स्टमक इज हियर। इसका मतलब अगर आपके वहाँ पर कोई प्रॉब्लम सेंटर के अंदर होगी तो आपको वहाँ पर आने की प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। सो इट इज़ मोर रेलेवेंट विद द वास्तु। पर अगर आम तौर पे लोगों को हेल्थ के इश्यूज रहते हैं तो आप क्या सजेस्ट करते हो? मैं आपको 3 चीज़ें बताता हूँ। देयर इज 8 बिलियन पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, विवेक जी, राइट? एम आई राइट? 8 बिलियन, हाँ, 850 करोड़। 800 करोड़, चलो मोटे तौर पे अगर 850 करोड़ मांगे, उसमें मैं भी आता हूँ, आप भी आता है, मोदी जी भी आते हैं, बिल गेट्स भी आते हैं, सारे उसी के अंदर आते हैं। आई होप यू विल एग्री विद मी विद माई वन स्टेटमेंट। 800 करोड़ लोगों में सबकी 3 ही प्रॉब्लम है, 3 ही समस्याएं हैं और 3 ही एस्पिरेशंस हैं। चौथी है ही कोई नहीं, चौथी होती भी, आई विल टॉक लेटर ऑन। पहला आदमी को क्या चाहिए? पैसा, दूसरा चाहिए हेल्थ, और तीसरा चाहिए रिलेशनशिप। आप अपनी जितने भी विचार हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, पेपर के ऊपर लिखिए, इसके अंदर ही होगा, चौथा कुछ होगा ही नहीं आपके पास। तो मैं तीनों चीज़ें आपको बता सकता हूँ कि किसी की भी डेट ऑफ बर्थ से आप करियर कैसे डिटेक्ट करेंगे, मनी सेक्टर कैसे डिटेक्ट करेंगे, उसका हेल्थ कैसे डिटेक्ट करेंगे और उसका रिलेशनशिप कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम आपके ऑडियंस को ये सिखाएं कि आप अपना बर्थ चार्ट कैसे बना सकते हैं, क्योंकि जब तक आप बर्थ चार्ट नहीं बनाओगे तो आपको कैसे पता चलेगा यार मेरी डेट ऑफ बर्थ की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। बर्थ चार्ट तो सबको एस्ट्रोलॉजी पे बनाना पड़ता है, वो वाला नहीं, कुछ अलग है। 5 मिनट में सिखा दूंगा, विद इन 5 मिनट। कोई नया तरीका है? अभी सिखा दूंगा 5 मिनट में। तो सबसे पहले पेपर लीजिए, उसके ऊपर आपको नाम, अपना नाम लिखना है। जैसे आपका नाम है डॉक्टर विवेक बिंद्रा, VIVEK BINDRA। ओके, तो मैं आपके ऑडियंस को बोलूँगा सबसे पहले पेपर के ऊपर आप अपना नाम लिखिए। ओके, लिख लो भाई, सारे लोग लिख लो अपना अपना नाम। मेरे वाले पे ध्यान मत दो, अपने पे ध्यान लगाओ। उसके नीचे लिखिए बर्थ चार्ट, करेक्ट? उसके नीचे 9 बॉक्सेस बनाइए, राइट? मैं ये 9 बॉक्सेस बना रहा हूँ। क्यों 9 बॉक्सेस? बिकॉज नंबर ही 1 से लेकर 9 तक है। जब नंबर 1 से लेकर 9 तक है तो 9 ही बॉक्सेस बनेंगे। ओके, अब बर्थ चार्ट बनाने से मुझे आपकी डेट ऑफ बर्थ जाननी पड़ेगी। आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। 5 अप्रैल 0504 1982। 5041982, 5 अप्रैल 1982। करेक्ट। करेक्ट। अब सबकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 3 एलिमेंट होंगे, डेट, मंथ और ईयर। तो पेपर के ऊपर मैं सब लोगों को बोलूँगा अपना डेट, मंथ एंड ईयर लिखिए। नाउ सबसे पहले आपका जो डेट है वो है 5 तारीख, ठीक है? तो 9 बॉक्सेस में जो सबसे मिडिल का ब्लॉक है यहाँ पर मैं लिखूंगा 5। अब सवाल पैदा होता है यहीं पर 5 क्यों लिखा, किसी और ब्लॉक में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये बीच में। नो, अच्छा, नो, देयर इज अ सीक्रेट। इसके लिए रेफरेंस के तौर के ऊपर नंबर कौन से ब्लॉक में जाएंगे आपके, हमें एक लोशू ग्रिड बनाना पड़ेगा। मैं बनाता हूँ लोशू ग्रिड रेफरेंस के तौर के ऊपर, बताता हूँ व्हाट इज़ लोशू ग्रिड। तो लोशू ग्रिड के अंदर हम देखेंगे ये एक ऐसा ग्रिड है जहाँ 1 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर हैं उनकी प्रॉपर प्लेसमेंट है। फर्स्ट वर्टिकल लाइन में 4 3 8, सेकेंड वर्टिकल लाइन 9 5 1, थर्ड वर्टिकल लाइन 2 7 एंड 6। 1 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर है वो लोशू ग्रिड के अंदर ऑलरेडी प्लेस है, राइट? लोशू ग्रिड बेसिकली क्या है, देयर वाज अ सेंट जिनका नाम था लोशू, ही वाज अ चाइनीज सेंट। उनका बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है न्यूमरोलॉजी के अंदर, तो उन्होंने ये लोशू ग्रिड बनाया जिनके नाम से ये लोशू ग्रिड जाना जाता है। नाउ अब हमारे पास एक लोशू ग्रिड है, अब मैं इसको फॉलो करता जाऊंगा। एग्जाम्पल, अब आपकी बर्थ चार्ट में हमने 5 का नंबर मिडल में इसलिए लिखा कि लोशू ग्रिड में नंबर 5 सेंटर में आता है, वहाँ से रेफरेंस लिया, कॉपी किया और मैंने पेस्ट कर दिया। अब चलते हैं आपके मंथ की तरफ। मंथ है आपका 04,
तो जीरो की कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं होगी। वो मल्टीपल टाइम भी आ सकता है, 10 को पैदा हुए, अक्टूबर में पैदा हुए, 1980 में पैदा हुए, तो सीधा 4 लिखेंगे। हाँ, तो जीरो को हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। अगला नंबर आता है 4। तो पहले बॉक्स में आ जाएगा 4। फर्स्ट वर्टिकल लाइन के पहले कॉलम के अंदर मैंने लिखा 4। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में 4 का नंबर उसी ब्लॉक में आता है। 3 इंस्ट्रक्शंस। पहला, डेट मंथ एंड ईयर, जितने भी नंबर सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर आ रहे हैं, एक एक नंबर को उठाइए और बड़े प्यार से, क्योंकि नंबर बड़े नाजुक होते हैं और आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आप अपने नंबरों को ध्यान से नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा, राइट? तो एक एक नंबर को उठाइए, डेट मंथ ईयर का, अपने उसी ब्लॉक में डालिए जहां उसको जाना है। रेफरेंस लीजिए लोशो ग्रिड से। जीरो की कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं होगी, चाहे वो डेट में है, चाहे मंथ में है, चाहे ईयर में है। थर्ड, अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई भी नंबर एक से ज़्यादा बार रिपीट हो जाता है तो उस नंबर को उसी ब्लॉक में बार बार लिखते चले जाइए। सपोज आप 11 दिसंबर को पैदा हुए तो 1 का अंक 3 बार आ गया, 22 फरवरी को पैदा हुए तो 2 का अंक 3 बार आ गया, एंड सो ऑन। तो जो नंबर रिपीट हो रहा है एक से ज़्यादा बार, उस नंबर को उसी ब्लॉक में डालते चले जाइए। सिंपल, लाउड एंड क्लियर। अब आपका मंथ हमने लिख लिया 04। अब आता है 1982। 1982 का पहला नंबर है 1। नीचे वाले बीच में आ जाएगा। लास्ट की हॉरिजेंटल लाइन मिडिल कॉलम के अंदर मैंने लिख दिया 1। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में एक अंक यहाँ पर आता है, बस रेफरेंस लिया, कॉपी किया, पेस्ट। अगला नंबर आपका आता है 9। फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन मिडिल कॉलम के अंदर 9, क्योंकि लोशो ग्रिड में 9 का नंबर यहीं पर आता है। अगला अंक आता है आपका 8। फर्स्ट वर्टिकल लाइन लास्ट कॉलम के अंदर मैंने लिख दिया 8। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में 8 वहीं पर आता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर 2, ये मैंने लिख दिया नंबर 2। फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन लास्ट कॉलम के अंदर। अब आपका बर्थ चार्ट के सारे नंबर आ गए हैं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, पिक्चर अभी बाकी है। ओके, अब 3 तरह की मैं लॉटरी दिखाता हूँ आपको। हर परमात्मा ने सबकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर ना विवेक जी 3 लॉटरी डाली हुई है। किसी की 1 भरी, किसी की 2, किसी की 3 और किसी की तीनों फुस। आपकी कितनी भरी है देख लेते हैं। पहली लॉटरी होती है जिसको मैं बोलता हूँ डी नंबर, दैट इज ड्राइवर नंबर। आपका ड्राइवर 5 है। कहाँ से आया? आप 5 तारीख को पैदा हुए तो आपका ड्राइवर 5 हो गया। 14 को पैदा होते तो भी 5 था। 23 को होते तो भी। मैं 13 तारीख को पैदा हुआ तो मेरा 4 हो गया। यानी कि जो आपकी पहली डेट है वो आपका ड्राइवर है। डबल डिजिट में है तो सिंगल कर लीजिए, सिंगल डिजिट में तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 10 को पैदा होते हैं तो 1, 20 को पैदा होते हैं 2, 30 को पैदा होते हैं तो 3, 28 को पैदा होते हैं तो ड्राइवर 1 बन जाएगा। 3 लॉटरी निकालने लगा हूँ। अगली लॉटरी होती है जिसको बोलते हैं सी नंबर, दैट इज़ ए कंडक्टर नंबर। वो है डेट, मंथ और ईयर, इन सब का टोटल करते हैं। देखते हैं 5 अप्रैल 1982, 5 और 4 9, 9 1 10, 10 9 19, 19 और 8 27, 27 और 2 29, 29 का मतलब हो गया 2 + 9 दैट इज इक्वल टू 11, दैट इज इक्वल टू 2। गलती ना हो जाए दोबारा देख लेता हूँ। 5 और 4 9, 9 1 10, 10 9 19, 19 और 8 27, 27 और 2 29, आपका कंडक्टर नंबर हो गया 2। एक होता है वाइल्ड कार्ड एंट्री। अब राइट, वाइल्ड कार्ड एंट्री का नंबर निकलेगा। इंडियन आइडल में वाइल्ड कार्ड एंट्री आती है, फिर आप देखते होंगे बहुत से शोज़ के अंदर वाइल्ड कार्ड। अब एक वाइल्ड कार्ड एंट्री निकालते हैं, वो उसको बोलते हैं के नंबर, दैट इज़ ए कुआं नंबर। वो कैसे आएगा? 1982 सबसे पहले हमें क्या करना है, ईयर ऑफ बर्थ लिख लेना है। राइट, जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ है हम सबको टोटल करेंगे। 1982 का टोटल कीजिए, 9 1 10, 10 1 18, 18 और 2 20 का मतलब हो गया 2 + 0 दैट इज इक्वल टू 2। नाउ 1982 में मेल भी पैदा होंगे, फीमेल भी पैदा होंगे। अब आप एक मेल हैं, तो अगर आपका जो भी ईयर ऑफ बर्थ है, जो भी उसका टोटल आ गया है, अगर आप मेल हैं तो उसको 11 में से माइनस कर दीजिए। 11 - 2 दैट इज इक्वल टू 9, तो 4 प्लस कर देंगे, 4 + 2 दैट इज इक्वल टू 6। तो जो ईयर ऑफ बर्थ है उसका टोटल कीजिए, मेल है तो 11 माइनस कर दीजिए, फीमेल है तो 4 प्लस कर दीजिए। अब आपका जो कुआं नंबर है वो नंबर 9 निकल के आया है। करेक्ट। जो भी आपका ड्राइवर है, जो भी आपका कंडक्टर है, जो भी आपका कुआं है, उसको बर्थ चार्ट में लिख दीजिए। ये मैंने आपका ड्राइवर लिख दिया, ये मैंने आपका कंडक्टर लिख दिया, ये मैंने आपका कुआं नंबर लिख दिया। अब लॉटरी भरी नहीं होने का और होने का क्या मतलब होता है? ऐसा कुछ उसमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट होती तो शायद आपकी कन्फिग्रेशन चेंज हो सकती थी। अभी मेरे को कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने की जरूरत नहीं है। किसी को भी ज़रूरत नहीं है चेंज करने की, क्योंकि परमात्मा की बनाई हुई कन्फिग्रेशन बेस्ट ही होती है। तो आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। राइट, सो ये बर्थ चार्ट मैंने आपको बना दिया कि दिस इज़ योर बर्थ चार्ट। चलिए, बात बड़ी लंबी हो जाएगी, मैं आपकी मेजर स्ट्रेंथ बता देता हूँ। राइट, एक बड़ी ज़बरदस्त गोल्डन स्टेटमेंट देता हूँ। राइट, मानना मत, जान लेंगे। जानना है। मैं बहुत ही एनवियस हूँ आपसे एक चीज़ को लेकर, आई एम वेरी एनवियस टू यू। किसी भी इंसान की डेट ऑफ बर्थ के अंदर विवेक जी, अगर ये लाइन पूरी हो जाए ना,
951 की, देखिए आपकी 951 की लाइन पूरी हो रही है। वाई आई एम एनीवेज, मेरे पास है नहीं ये लाइन। 8 लाइनें हैं, 3 वर्टिकल 3 हॉरिजेंटल, 2 डायगोनल, सारी लाइनें इंपॉर्टेंट हैं। बट द मोस्ट फेवरेट लाइन ऑफ अरविंद सू दैट इज इन 951। फर्स्ट आई डोंट हैव, सेकंड मैं आपको एक बहुत ही गोल्डन स्टेटमेंट देता हूँ, राइट। अगर किसी के 951 की लाइन कंप्लीट हो जाए, इस लाइन को बोलते हैं सिंबल ऑफ सक्सेस। ऐसा कभी नहीं होगा, आप हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों को आप एनालिसिस कर लीजिए जो आपको जानते हैं। अगर किसी के बर्थ चार्ट में 951 आ जाए तो मैं गोल्डन स्टेटमेंट देता हूँ एज ए टीचर, दीज पीपल आर फाइटर फाइटर एंड फाइटर, नेवर नेवर सकम टू द प्रेशर्स। बाउंस बैक करते हैं, बाउंस बैक करते हैं, बाउंस बैक करते हैं। हालात के सामने घुटने नहीं टेकते, हालात के घुटने टिकवा देते हैं, संघर्ष के घुटने टिकवा देंगे। एंड अल्टीमेटली दीज आर द पीपल हु आर द ट्रू हीरोज, ट्रू विक्टोरियस पीपल इन टू द लाइफ। सो यू हैव ए ग्रेट पर्सनैलिटी इन टू दिस 951। राजयोगा की अगर बात करेंगे, मैं रुक नहीं पा रहा हूँ, बोल दूँ, आई मीन ए फ्लो। जी जी। राजयोग होते हैं 3 प्रकार के, 4 5 6 की लाइन यू डोंट हैव। सेकंड बेस्ट राजयोग होता है 258, यू हैव। थर्ड राजयोग होता है 951। व्हाट ए फैंटास्टिक डेट ऑफ बर्थ यू हैव। यू हैव 2 राजयोगास, 258 एंड 951। शायद आपको पता भी नहीं होगा कि आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा बने हैं तो क्यों बने हैं। मेरी दृष्टि से देखिएगा, अपनी दृष्टि से नहीं। तो मैं 951 का आपको बताता हूँ, मैंने बोला टॉप 100 लिस्ट, राइट। अब आपको कुछ नाम बताता हूँ, हाथ कंगन को आरसी क्या, फिर पढ़े लिखे को फारसी क्या। आपने कहा भाई मेरी बात को मानो मत जानो। हाँ करेक्ट, आप हर बात को शंका से स्टाइल है आपका। मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ जो जीरो से हीरो बने हैं 951 में, राइट। नरेंद्र मोदी जी 951, शाहरुख खान 951, सलमान खान 951, सोनिया गांधी 951, बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास। अगर आपके पास 951 आ जाए, आपको जीवन के अंदर सफल होना ही चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा होंगे, देयर इज ए डिफरेंस, होंगे, होना चाहिए। और अगर आपके पास 951 की लाइन है और आप जीवन के अंदर सफल नहीं है, आई विल बी स्लाइटली हार्श एंड आई ऑलवेज हार्श ऑन दोज पीपल। इफ यू हैव 951 यू आर नॉट सक्सेसफुल, आई विल से यू हैव वेस्टेड योर ह्यूमन बर्थ एंड यू आर द बिगेस्ट क्रिमिनल ऑन दिस अर्थ। बिकॉज परमात्मा ने ये 3 हीरे डाले, आप कंकर समझ के रोज फेंक देंगे, तो फिर परमात्मा करे तो क्या करे, डेट ऑफ बर्थ करे तो क्या करे।